सावन का पहला सोमवार था। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश की रिमझिम और मंदिर की घंटियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति को जगाने में लगी हों। पूरा गांव शिव भक्ति में डूबा हुआ था। महिलाएं हरे रंग की साड़ियों में हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। धूप, बेलपत्र, दूध और जल से शिवलिंग को अभिषेक करने की तैयारी थी। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के दरवाजे बंद थे। लोग कहते थे कि उस चौधरी हवेली में कुछ अजीब होता है। हर सावन के पहले सोमवार को रात में वहां से मंत्रोच्चारण, शंख की आवाज और तेज हवा के झोंके आते हैं। बच्चे उधर मत जाना, वो हवेली अब भी जिंदा है सावन में। ये चेतावनी हर माँ अपने बच्चे को देती। और इसी सावन में कई सालों बाद राधिका अपने ननिहाल लौटी थी, उसी गांव में जहां उसने बचपन की छुट्टियां बिताई थीं। पर अब कुछ बदला हुआ था, बहुत बदला हुआ। 25 वर्षीय राधिका एक स्मार्ट, पढ़ी लिखी लड़की थी जो शहर में पत्रकारिता कर रही थी। दिल से भावुक पर दिमाग से तार्किक। उसे पुराने गांवों और लोक कथाओं में हमेशा दिलचस्पी रही। जब उसकी मां ने कहा कि दादी बीमार हैं, तो वो काम छोड़कर गांव आ गई। शहर की भागदौड़ से दूर आकर कुछ दिन शांति मिलेगी, उसने सोचा था। पर जो मिला वो था एक रहस्य। 75 साल की शांता देवी अब चल नहीं पाती थीं, पर उनका मन आज भी सावन में मंदिर के शिवलिंग में लिपटा रहता था। वो रोज राधिका को शिव की कहानियां सुनाया करती, लेकिन चौधरी हवेली का जिक्र आते ही चुप हो जाती। उस हवेली में मत जाना राधिका, दादी ने पहले ही दिन कहा था। सावन में वहां कुछ जाग जाता है। राधिका ने सोचा ये सिर्फ दादी का वहम है, पर जैसे जैसे दिन बीता वो खुद भी कुछ असामान्य महसूस करने लगी। गांव के बाहर एक अकेली हवेली खड़ी थी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर बेलें लिपटी हुई और दरवाजे जैसे सैकड़ों साल से बंद हों। कहते हैं वहां कभी चौधरी अर्जुन सिंह रहते थे, एक रसूखदार जमींदार जिनकी बेटी गौरी ने प्रेम किया था एक नौकर से। और फिर एक दिन वो दोनों मर गए। कोई कहता है आत्महत्या थी, कोई कहता है हत्या। लेकिन हर सावन सोमवार को गौरी अब भी लौटती है, शिव की पूजा करने। राधिका को ये सब गांव की कल्पनाएं लगती थीं, लेकिन दादी की आंखों में वो डर सच्चा था। राधिका को गांव आए 3 दिन हो चुके थे। हर सुबह मंदिर से आती भक्ति की ध्वनि और हर शाम चौधरी हवेली की ओर बहती हवा में कुछ अजीब सी घुटन उसे महसूस होती। रात होते ही हवा में जैसे कुछ बदल जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठती हो। सोमवार आने से एक रात पहले राधिका छत पर बैठी थी। आसमान में बादल घिर चुके थे, बिजली चमक रही थी और हवा में नमी और रहस्य घुला था। तभी उसे एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई शिव मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो। वो चौंकी। ये आवाज चौधरी हवेली की दिशा से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। वो नीचे आई और दादी से पूछा, दादी आपने कुछ सुना? कोई जप कर रहा है, वो भी हवेली से? दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। कहा था ना राधिका, उस ओर ध्यान मत देना। सावन का पहला सोमवार आ रहा है। ये हवेली अब भी हर साल उस दिन जागती है। राधिका को ये सब अब मजाक नहीं लग रहा था। उसने तय कर लिया वो हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेगी। अगले दिन सुबह गांव जैसे शिवमय हो उठा। मंदिर में भीड़ थी। बेलपत्र, दूध, गंगाजल, फूल, हर घर से पूजा की तैयारी चल रही थी। लेकिन राधिका का मन मंदिर में नहीं था। उसका ध्यान उस हवेली पर था जहां रात को कुछ था, कुछ अनदेखा, कुछ अद्भुत। उसने दादी से कहा, आज मैं थोड़ा घूमने जा रही हूं, और पूजा की थाली लेकर निकल पड़ी। पर मंदिर की ओर नहीं, चौधरी हवेली की ओर। हवेली की दीवारें समय की मार खा चुकी थीं। जगह जगह से ईंटें झांक रही थीं। लोहे का फाटक झंग से भर चुका था। लेकिन जैसे ही राधिका ने फाटक को छुआ, फाटक खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। क्या कोई अंदर है? राधिका ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। पर अचानक भीतर से अगरबत्ती की हल्की सी महक आई और साथ में शिव तांडव स्तोत्र की आवाज। राधिका ने सांस रोकी और भीतर कदम रखा। राधिका ने जब चौधरी हवेली के अंदर कदम रखा तो एक ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुजरी। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था। सिर्फ एक कोने से अगरबत्ती और दीपक की धीमी रोशनी आ रही थी। हवेली की दीवारों पर समय की परतें चढ़ चुकी थीं। दीवारें झड़ चुकी थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और एक सन्नाटा जो किसी भी समय चीख में बदल सकता था। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी जहां से रोशनी और मंत्रोच्चारण की आवाज आ रही थी। एक टूटी हुई दीवार के पार राधिका ने जो देखा, उसने उसकी सांसें थाम दी।
एक युवती सफेद साड़ी में, खुले बाल, आंखें बंद किए हुए शिवलिंग के सामने बैठी थी। उसके चारों ओर दीप जल रहे थे और वो पूरी श्रद्धा से रुद्राभिषेक कर रही थी, दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हुए। राधिका वहीं छुपकर खड़ी रही, स्तब्ध। ये लड़की कौन थी और यहां क्या कर रही थी? अचानक युवती ने आंखें खोलीं और सीधा राधिका की ओर देखा, पर उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, सिर्फ एक ठहराव, एक विरक्ति। युवती की आवाज गूंजती है, तुम आ गई। जैसे हर सावन कोई ना कोई आता है, फिर चला जाता है, लेकिन तुम रुकोगी, तुम्हें रुकना होगा। राधिका कांप उठी। तुम कौन हो? गौरी, वो बोली, चौधरी अर्जुन सिंह की बेटी, जिसने शिव को साक्षी मान प्रेम किया और जिसे उसके अपने ही घर वालों ने जिंदा जमीन में दफना दिया। सावन के पहले सोमवार को राधिका के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। और अब हर सावन मैं लौटती हूं अपना अधूरा रुद्राभिषेक पूरा करने, ताकि मुझे मोक्ष मिल सके। गौरी की आंखें चमकीं। तुम वही हो जिसकी रगों में मेरे अर्जुन का खून है, उसकी वंशज। तुम्हारे जरिए ही मेरी पूजा पूरी होगी, वरना हर सावन यूं ही अधूरा रहेगा, मैं यूं ही भटकती रहूंगी। राधिका को याद आया, दादी की बात, मां की कहानियां। अर्जुन सिंह का वो बेटा जो गांव छोड़ गया था, वही राधिका के नाना थे। क्या ये महज संयोग था कि राधिका सावन में लौटी, या कोई दिव्य योजना थी? गौरी ने राधिका के हाथ में पूजा का कलश रखा। कल रात अमावस्या है, वहीं मेरा आखिरी रुद्राभिषेक होगा, और तुम्हारे हाथों ही। राधिका की आंखों में डर और आस्था का मिश्रण था। वो बोली, मैं तुम्हारी पूजा पूरी करूंगी गौरी। अगर यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है तो मैं वो माध्यम बनूंगी। वक्त पीछे घूमता है। लगभग 50 साल पहले चौधरी हवेली कभी रोशनी, शान और रुतबे का प्रतीक थी। गांव के सबसे बड़े जमींदार अर्जुन सिंह चौधरी वहां अपनी पत्नी और इकलौती बेटी गौरी के साथ रहते थे। गौरी सुंदर, नर्मदिल और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे शिव भक्ति विरासत में मिली थी। हर सोमवार को वो शिवलिंग की पूजा करती और सावन में तो वो व्रत भी रखा करती थी। पर उसकी पूजा के साथ उसके दिल में एक और भक्ति जन्म ले चुकी थी, प्रेम की भक्ति। अर्जुन नाम का एक युवा उसी हवेली में काम करता था। वो अनाथ था, लेकिन बेहद होशियार, पढ़ा लिखा और मेहनती। चौधरी साहब ने उसे खेतों की देखभाल के लिए रखा था। गौरी और अर्जुन की पहली मुलाकात उस दिन हुई थी जब मंदिर में बेलपत्र नहीं था और अर्जुन उसे जंगल से ढूंढ लाया था। शिव को वही प्रिय होता है जो सच्चा हो, चाहे भक्त हो या बेलपत्र, अर्जुन ने कहा था। उस दिन के बाद गौरी का शिव अब 2 रूपों में बस गया, एक मंदिर में और एक उसके मन में। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ा। सावन की हर सोमवार की पूजा के बाद दोनों शिवलिंग के पीछे लगे पीपल वृक्ष के नीचे मिलते। वहीं दोनों ने कसम खाई थी, सावन की अंतिम अमावस्या को हम विवाह करेंगे, शिव को साक्षी मानकर। लेकिन समाज को यह प्रेम मंजूर नहीं था। जब चौधरी अर्जुन सिंह को इस रिश्ते का पता चला, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हम चौधरी हैं, जमींदार, हमारी बेटी किसी नौकर से शादी करेगी? गौरी ने विरोध किया, पर एक बेटी की आवाज उस जमाने में दीवारों से टकराकर ही रह जाती थी। रातों रात अर्जुन को गांव से भगा दिया गया, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। वो हर सोमवार वहीं पूजा करती रही और सावन की अंतिम अमावस्या को वो भागने को तैयार थी। अर्जुन लौट आया, लेकिन छुपकर। वो गौरी को ले जाना चाहता था, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। गौरी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। वहां कोई खिड़की न थी, कोई रोशनी नहीं। वहीं उसने अपनी आखिरी पूजा पूरी की, अधूरी आहों के बीच। हे शिव, अगर प्रेम अधर्म है तो मेरा प्रेम ही मेरी आत्मा बन जाए। जब तक कोई मेरी पूजा पूरी न करे, मैं मुक्त न होऊं। उसी रात हवेली से एक चीख आई, फिर सन्नाटा। गौरी की मौत हो गई, पर आत्मा वहीं रह गई। इसके बाद हर साल सावन के पहले सोमवार को हवेली से पूजा की आवाजें आने लगीं। कई लोग देखने गए, पर कुछ ही लौटे। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। गौरी अब भी पूजा करती है, लेकिन वो पूजा अधूरी है जब तक उसका प्रेम फिर से लौट ना आए। सावन की अंतिम अमावस्या की रात थी। पूरा गांव सोया हुआ था, लेकिन चौधरी हवेली में फिर से दीप जल उठे थे। राधिका ने सफेद साड़ी पहन रखी थी, जैसे कोई पुरानी परंपरा को जी रही हो। उसके हाथों में पूजा की थाली थी, बेलपत्र, गंगाजल, दूध, फूल और वो कलश जो कभी गौरी ने थामा था। हवेली की फिजा में एक अलग ऊर्जा थी,
डर और आस्था का संगम। गौरी की आत्मा फिर प्रकट हुई। वही सौम्य चेहरा, वही शांत स्वर। तैयार हो? गौरी ने पूछा। राधिका ने सिर हिलाया। राधिका ने शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। गौरी उसके पीछे बैठी, आंखें बंद, हाथ जोड़कर। हवेली की दीवारें मंत्रों से गूंज रही थीं, हवा स्थिर थी और पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। राधिका ने गंगा जल से अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और आखिरी बार दीप जलाया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, हवेली की दीवारें हल्की सी कंपन करने लगीं। गौरी ने राधिका की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। अब मेरा व्रत पूरा हुआ। अब मुझे शांति मिलेगी। धन्यवाद राधिका, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपने पूर्वजों की आत्मा को भी मुक्त किया। और अगले ही पल एक तेज प्रकाश की लहर हवेली में फैली और गौरी की आत्मा हवा में घुलकर अदृश्य हो गई। पूजा का स्थान शांत हो गया और हवेली जैसे वर्षों के बाद गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के ऊपर पहली बार पीपल की डाल पर शिव की प्रतिमा दिखी, जैसे कोई आशीर्वाद बनकर उगा हो। दादी माँ की तबीयत अब ठीक थी। राधिका ने उन्हें पूरी कहानी बताई। तू ही मेरी गौरी है, मेरी बहादुर बेटी। दादी की आंखें नम थीं। सावन के सोमवार की अगली सुबह हवेली शांत थी, गांव शांत था और राधिका के मन में एक अजीब सी संतुष्टि। उसने सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया नहीं, बल्कि एक आत्मा को मोक्ष, एक प्रेम को पुनर्जन्म और अपने पूर्वजों की गलती को शुद्ध किया। गौरी अब नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति हवा में बस एक खुशबू बनकर रह गई थी, शिव भक्ति की, प्रेम की और उस अधूरी पूजा की जो अब पूर्ण हो चुकी थी। दोस्तों, सावन सिर्फ व्रत या पूजा नहीं है, ये उन अधूरी कहानियों का समय है जिन्हें शिव के आशीर्वाद से मुकम्मल किया जा सकता है। कभी कभी हम नहीं चुनते कि किसकी कथा हम पूरी करें, वो कथा हमें चुनती है। क्या आपने कभी किसी पुराने स्थान या परंपरा में कुछ असामान्य महसूस किया है? क्या आपको सावन से जुड़ी कोई रहस्यमयी या भक्ति भरी कहानी याद है? कमेंट करें और इस कहानी को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो शिव भक्त हैं या रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं।